आज़म, मैंने बुलाया उसे। मैं चाह रही थी कि कुछ बातें क्लियर हो जाएं। दरअसल वो महफिल में आप मेरी बेटी को मैसेजेस कर रहे थे ना, जिससे हमारे ख़ानदान में कुछ बातें हो रही हैं। हम ख़ानदानी लोग हैं, इज़्ज़त वाले हैं। मैं सोच रही थी कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, हम बात पक्की कर लेते हैं। हम आप क्या कह रही है? और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम चुप रहो, मैंने बुलाया। आप हंस रहे हैं? नहीं जी, मुझे इस सिचुएशन पे हंसी आ रही है। आई एम प्रीटी श्योर इनका ये मतलब नहीं था। देखिए बेटा, आई एम सॉरी आपको यहाँ आने की जहमत हुई। हम आपस में बात करके आपको बता देंगे। जी बेहतर। मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए। हेलो, आपको शायद मेरी बात समझ नहीं आई। मुझे आपसे नहीं मिलना। क्यों नहीं मिलना? क्योंकि मिलने का कोई रीजन नहीं है। हमारा तो अब रिश्ता तय हो गया, अब तो रीजन बनता है। देखिए, मेरी अम्मी ने बिल्कुल गलत हल ढूंढा इस बात का। और वैसे भी मेरे बाबा इस बात से एग्री नहीं करते। और आप? मैं तो बिल्कुल भी नहीं करती। और ये बात तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ना। राइट। और मछली वाली बात, तो अब आप ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ। मतलब ये अब आप परेशान नहीं है कि मेरा सामना कैसे करेंगी? ये आप क्या बात कर रहे हैं? या आई गेट इट। अब आप एम्बैरेस नहीं फील कर रही। ठीक है, मीटिंग कैंसिल करते हैं। लेकिन अगर आपको कभी जरूरत हो तो आप मुझे कॉल कर सकती हैं। आपको क्या प्रॉब्लम है? आप क्यों मुझे बार बार कॉल कर रहे हैं? शौकिया नहीं कर रहा हूँ क्या? आपको क्या लगा मैं आपके बगैर रह नहीं सकता इसलिए कॉल कर रहा हूँ आपको? मैं आपके बारे में सोचती ही नहीं हूँ। तो क्या सोचती हैं आप मेरे बारे में? आपको क्या लगा कि मैं आपको आपके लिए कॉल करूंगा? एनीवे, आपको जो बात करनी है जल्दी जल्दी कीजिए। मैं बहुत बिजी हूँ इस वक्त। सही तरह बात कीजिए, मुझे सैटिट्यूड की आदत नहीं है मिसेस आप। मुझे भी किसी के बार बार फोन आने की आदत नहीं है। वो तो नजर आ रहा है। क्या मतलब? आपको किसी ने कभी इतनी इंपॉर्टेंस दी नहीं है, इस वजह से आपको बात करने की तमीज नहीं है। आप समझते क्या अपने आप को? कितनी बार ये सवाल पूछेंगी मिसेस आप? अब तो आपको पता चल जाना चाहिए मैं अपने आप को क्या समझता हूँ। जिस तरह आपने मुझसे बात की, मेरा दिल ही नहीं कर रहा आपको बताने के लिए कि मेरी कॉल करने की वजह क्या थी। तो मैं कॉल नहीं करूँगा, आप करेंगे। ओके, लेकिन मुझे लगता नहीं है मुझे कभी जरूरत पड़ेगी। देखते हैं। बाय। खुदा हाफिज। चाचा, बहुत शुक्रिया आपका। हाय। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पहले ये सोच रहा हूँ कि ये थैले उठाऊं या आलू। ये मैं कर लूंगी, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यही बताने के लिए फोन किया था। लाए मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। मैंने कहा ना मैं कर लूंगी, जरूरत नहीं है। आपको किसने बताया?
हम यहाँ रहते हैं। आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाते अगर आप फ़ोन उठा लेती। जब आप मुझे नहीं बताएंगे। नहीं। ठीक है, ना बताएं, वैसे भी आई डोंट केयर। क्या हुआ? अरे आप वेलकम। उठाएं मेरे साथ, अकेले उठा रही हूँ। तो मैंने लेके अंदर जाओ ना, मैं लेके आता हूँ। मैंने तुमसे कहा भी था कि मेरे साथ लेके जाओ, हमेशा जिद करती हो, अकेले चली जाती हो। कर लेती हूँ, इट्स फाइन। कम से कम बैल ही बजा दिया करो, दरवाजा तो खोल दिया करो ना तुम्हारे लिए। टाइम प्लीज। चलिए। आपको पता था कि यहाँ आने वाले हैं? हाँ, बात हुई थी। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक ठाक। मैं खाली ये कहने आया था कि जो हुआ उसके लिए आप परेशान मत हो। एवरीथिंग्स फाइन। लेकिन मेरी तो आपसे इस बारे में बात हो चुकी थी, फिर आपने क्यों कॉल किया? नहीं, इन्होंने नहीं, नाजिया ने कॉल की थी। आपको अम्मी ने कहा कि आप हमसे आके मिले? नाजिया ने कहा था कि ये पीछे पड़े हैं। ये पीछे नहीं पड़ सकते अब्बा। आई नो हिम वेरी वेल। आपको अम्मी ने कहा है ना? मुझे पता है अम्मी ने ही कहा होगा, वरना ये यहाँ ना आते। तो आप इसलिए मुझे कॉल कर रहे थे? कौन किसको कॉल कर रहा था? कुछ नहीं, बस वैसे ही। आप प्लीज माइंड मत कीजिएगा, अम्मी को थोड़ा पैरानोया हो गया है। रिलैक्स इज़ा, ऐसे नहीं कहो, क्या सोचेंगे? इट्स ओके। इज़ा, आपके दिल में जो आया बोलिए। और आज़म साहब, मैं समझ सकता हूँ उन्होंने क्यों फ़ोन किया। मैं ना आपको गलत समझ रहा हूँ ना उन्हें। तो शुक्रिया। असल में हम अपने अपने तौर पर इज़ा की बेहतरी ही चाहते हैं। इज़ा बहुत खुशकिस्मत है कि उसको आप जैसे माँ बाप मिले। आमतौर पे बाप अपनी बेटियों के लिए इस तरह स्टैंड नहीं लेते जिस तरीके से आपने इज़ा के लिए लिया। शुक्रिया, आप शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे। शर्मिंदा तो मैं हूँ कि आपको मेरी वजह से यहाँ मूव होना पड़ा। नहीं, मैं वैसे भी वहाँ परेशान था। मैं समझ सकता हूँ। अक्सर तौर पे इन सिचुएशंस में मैं भी भागने की कोशिश करता हूँ। तो कल को अगर आप लोगों को पता चले कि मैं कहीं गायब हो गया हूँ तो पता होना चाहिए मैं क्यों मफरूर हुआ। इज़ा बेटा, इनके लिए कुछ खाने वाने को लेके आओ। नहीं अब्बा, ये बेवक्त नहीं खाते। नहीं, मैं खा लेता हूँ। इनफैक्ट मैं आप लोगों के साथ खाना खाना चाहूँगा। दैट्स ओके विद यू गाइस। आप हमारे साथ खाएंगे? माइंड मत कीजिएगा, मुझे घर का खाना कुछ भी बना हुआ बहुत पसंद है। तो आपसे तारुफ नहीं हुआ। आप कौन? हाँ, ये मेरे चचा हैं। मेरी जॉब होगी इधर शहर में, तो इन्हीं के पास मूव कर गया हूँ। क्या करते हैं आप? आईटी कंपनी है, उसमें काम कर रहा हूँ। वेरी गुड। बेटा, आप कुछ लेना। पापा वो खुद ले लेंगे। कुबेर, आपका ऑफिस बहुत दूर है, कहीं ऑफिस के करीब क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते? क्योंकि बाबा चाहते हैं हमारे साथ रहें। क्यों बाबा? और आप क्या चाहती हैं? ये जॉब करना चाहती हैं? खूब। एक काम कीजिए, मेरे ऑफिस आ जाइए, देखते हैं आपके लिए क्या करना है। जी नहीं, थैंक यू। मैं अपने बलबूते पे कुछ करना चाहती हूँ। बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट लेना होता है ना। मुझे आपके यहाँ से स्टार्ट नहीं लेना। बेटा, जब खुद कह रहे हैं तो क्या हर्ज है? क्या जरूरत है धक्के खाने की? बाबा, मैं कोई धक्के नहीं खाऊंगी। मैंने अप्लाई किया हुआ है और मुझे पूरा यकीन है मुझे जॉब मिल जाएगी।
बोलते क्यों नहीं है? चुप क्यों हो जाते हैं उसके आगे? बोलने का मौका नहीं देता वो। उसकी तो आदत है हर सीन हाईजैक करने की। आपको भी चाहिए आप कुछ बोले, बताएं भाई कि आप कोई चीज है। अच्छा, अब मैं कोशिश करूंगा उसे जबरदस्ती बात करूं, ठीक है? करें, कुछ भी बोले, मैं आपसे बात करूंगी ना। तुम उसे इतना चिढ़ती क्यों? मुझे तो शक है, पसंद तो नहीं है तुम्हें कहीं? पसंद और मुझे नफरत करती हूँ मैं उससे, इतनी नफरत कि आप सोच भी नहीं सकते। जहर लगता है। यहाँ रख दूं? जी यही रख दीजिए। नफरतों को मोहब्बतों की तरह संभाल के करना चाहिए, कि गलत जगह करें तो वेस्ट हो जाती। एनीवे, इट्स नाइस मीटिंग यू कबीर। अगली दफा आप बोलिएगा, मैं सुनूंगा। ये लड़का कहाँ से आ गया? सुन लिया उसने सारी बातें। नहीं करा तो इसको। हेलो। गुड का क्या मतलब है? गुड का मतलब है कि मुझे खुशी है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। नेक्स्ट टाइम डोंट जंप द गन। मेरा मतलब है कि मुझे पता है आपका क्या मतलब है, कि मैं कबल अज़ वक्त ना बोला करूं। नहीं, मेरा मतलब है कि वक्त से पहले तोप चलाना स्टुपिडिटी है। ठीक है, आज से आपकी बात याद रहेगी मुझे। वैसे आपके गंदे पानी, मेरा मतलब नमकीन पानी की मछली ठीक है आपके लिए? कौन? आपका डॉल्फिन कबीर। थैंक यू, मुझे भी बहुत पसंद है। शार्क्स के बीच में से उसी डॉल्फिन की मदद से मैं निकली हूँ। गुड फॉर यू। चलें, आपकी भी जिद पूरी हो गई। मैंने आपको कॉल भी कर दी, सॉरी भी कह दिया, आपकी अना को भी सुकून मिल गया। अब आप भी सुकून से सोएंगे। सो जाऊंगा अगर आपकी वालदा ने कॉल ना की तो। अम्मा ने कॉल ना की? क्या मतलब? हाँ, वो अक्सर तौर पे मुझे फ़ोन करती हैं कहने के लिए कि इज़ा से शादी कर लो। Are you serious? मेरी अम्मा ने आपको कॉल की थी? मेरे पास झूठ बोलने का कोई रीज़न नहीं है। और तो और आपके गजनफर मामू की तरफ से भी फ़ोन आते हैं कि नशवा से शादी कर लो। अब मैं सारी रात बैठ के ये सोचता हूँ कि किससे शादी करूँ, किससे ना करूँ। आप नशवा से शादी करें ना करें, आई डोंट केयर। बस आप प्लीज मेरी अम्मी को मना कर दें। मैं नहीं कर रहा। क्यों? मैं आपका नौकर नहीं हूँ। कभी रोड से आलू उठा लो, कभी आपकी ग्रोसरी आपके घर पहुंचा दो, कभी ये कर दो, कभी वो कर दो। ये आपका मसला है, मेरा नहीं। डील विद इट। गुड नाइट। I'm sorry, आपको इन्फॉर्म किए बगैर आ गया है। नहीं नहीं, मुझे कौन सा कहीं जाना होता है। आप अकेले हैं घर पर? कोई नजर नहीं आ रहा। हाँ, वो कबीर और रिजा फिल्म देखने गए हुए हैं। बड़ा अच्छा लगा उस दिन तुमसे मिलके। तुम तो बिल्कुल भी वैसे नहीं हो जैसा मैं तुम्हें समझता था। आपको मैं पहले बुरा लगता था या बुरा लगता हूँ? नहीं नहीं नहीं, बस जैसा मैं समझता था वैसे नहीं हो। कहो बेटा, कैसे आना हुआ? जॉब वैकेंसी के बारे में पता चला था, काफ़ी कॉल्स की, कोई रिप्लाई नहीं आया, तो ये खुद देने के लिए आ गया। अरे कल लास्ट डेट है और आज मेरी रात को फ्लाइट है। तो अरे खुश रहो खुश रहो, तुमने इतनी एफर्ट की हमारे लिए। असल में ये दोनों दोपहर से गए हुए हैं ना, तो उसने फ़ोन पे ध्यान ही नहीं दिया होगा। मैं चलता हूँ, मुझे एयरपोर्ट पहुँचना है, बट आप अपना ख्याल रखें। सी यू सून। अस्सलाम वालेकुम। अरे अच्छा हुआ बेटा तुम आ गई, ये तुम्हारे लिए ही आए। मैंने आपके बाबा को सब कुछ समझा दिया है, वो आपको बता देंगे।
ठीक है बेटा, तुम जाओ, मैं बता दूंगा। थैंक यू। बाप। क्या बता दूंगा पापा? क्या हो रहा है? जॉब अवेलेबल है बेटा, उसकी एप्लीकेशन जमा कराने की कल आखिरी तारीख है, ये तुम्हारे लिए देख लें। अरे एक मिनट, क्यों दिया ये आपने? शौक हो रहा था, आपको इसकी जरूरत थी और मुझे इसका पता चला तो देने आ गया। Anyway, I just have to. क्यों कर रहे हैं आप ये सब? कभी अपने ऑफिस में जॉब दिलवाने की बात करते हैं तो कभी यहाँ। मुझे नहीं चाहिए आपसे फेवर्स। मुझे भी आपको फेवर्स नहीं देनी। Bloody stuck in the situation anyway. मैं जा रहा हूँ, अगर आपको अप्लाई करना है तो कीजिए, नहीं करना तो मत कीजिए। आप नाराज हो रहे हैं? आप खुश हैं? बस जाइए, अपना फैमिली टाइम एंजॉय कीजिए। थैंक यू। अल्तमश, आपके साथ ज्यादती की जा रही है, आप बहुत कुछ करना चाहती हैं लेकिन आपको मजबूर किया जा रहा है ताकि आप किसी की अना को नीचे दिखा सकें। इस बैंक में मेरा अकाउंट है, मुझे इस वैकेंसी का पता चला, आप खुल के अपने बलबूते पे अप्लाई कीजिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। सुने, थैंक यू। गुड नाइट। हाँ कबीर बेटा, दिन कैसा गुजरा? मजा आया? जी बहुत। कहाँ कहाँ गए तुम लोग? वो फिल्म बहुत अच्छी थी। अरे मैं पूछ रहा हूँ कहाँ कहाँ गए थे तुम लोग? मुख्तलिफ जगहों पे गए थे। कबीर बेटा, क्या बात है? जी सॉरी, मेरे ज़हन पे बहुत सारी चीजें। कल दफ्तर है ना, सर पे 100 चीजें चल रही हैं। तुम्हें इज़ा कैसी लगती है? इज़ा इज़ा तो बहुत अच्छी है। मैं उससे भी पूछूंगा कि तुम उसे कैसे लगते हो। नहीं नहीं, इज़ा के बहुत सारे प्लान्स हैं और मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता ऐसी बात पूछ के। तुम उसे रोकोगे तो नहीं ना? नहीं, मैंने क्यों रोकना है, लेकिन जब वक्त आएगा तो पूछ लेंगे। वो भी यहीं पे, मैं भी यहीं पे। उसके ख्वाबों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए अभी। जीते रहो, खुश रहो। शुक्र है। दो इंटरव्यूज हो गए हैं, रिजल्ट का वेट कर रही हूँ। आप ही ने मुझे इस जॉब का बताया था, इसलिए आपको बता रही हूँ। नौकरी मिले ना मिले, आई रियली वांट टू थैंक यू कि आपने मुझे समझा और आपने ये मौका दिया और मेरी अम्मी के दबाव में नहीं आए।